गुरुग्राम पहुंचे हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर। गुरुग्राम के पुलिस लाइन में ई लाइब्रेरी का किया उद्घाटन। पुलिस लाइन में रहने वाले छात्रों को मिलेगा लाभ। सभी पुलिस लाइन में लाइब्रेरी बनाने का लक्ष्य। अब तक 18 लाइब्रेरी पूरे प्रदेश में चलाई जा चुकी हैं। लाइब्रेरी में किताबों के साथ साथ कंप्यूटर लैपटॉप की भी सुविधा। गैंगस्टर्स को लेकर बोले डीजीपी। गैंगस्टर की प्रॉपर्टी को अटैच करने के दिए गए निर्देश। गैंगस्टर के अवैध निर्माण पर हो रही है कार्रवाई। बढ़ते साइबर क्राइम पर भी बोले डीजीपी। लोग साइबर क्राइम को लेकर हो रहे जागरूक। साइबर ठग डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाकर करते हैं ठगी। अगर इस तरह के आते हैं कॉल तो करें 1930 पर शिकायत। समय से शिकायत करने पर ठगी हुई राशि को किया जाता है ब्लॉक। अगर 6 घंटे के अंदर तक मिलती है शिकायत तो 70% तक ठगा हुआ पैसा ब्लॉक करने का रहता है मौका। हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर गुरुग्राम पहुंचे, जहां उन्होंने गुरुग्राम की पुलिस में ई लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। इस लाइब्रेरी से पुलिस लाइन में रहने वाले सभी छात्रों को लाभ मिलेगा। डीजीपी ने कहा कि हमारा लक्ष्य सभी पुलिस लाइन में लाइब्रेरी बनाई जाए। वहीं अब तक प्रदेश में 18 लाइब्रेरी बनाई जा चुकी हैं, जिसमें किताबों के साथ साथ कंप्यूटर और लैपटॉप की भी सुविधा उपलब्ध है। इस लाइब्रेरी में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए भी सभी किताबों की सुविधा उपलब्ध है। लाइब्रेरीज हम सभी पुलिस लाइंस में बना रहे हैं और 18 लाइब्रेरी अब तक हरियाणा में बन चुकी हैं अलग अलग जिलों में। और हमारा प्रयास है कि सभी जिलों में हर पुलिस लाइन के अंदर एक लाइब्रेरी बच्चों के लिए हो, जो फैमिलीज के लिए और जो पुलिस के परिवार रहते हैं पुलिस लाइंस में, या डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल्स हैं हमारे, उनके बच्चों के लिए, तो वो इन लाइब्रेरी की सुविधा का लाभ उठा सकें और अपनी पढ़ाई कर सकें। जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देना चाहते हैं उनके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बुक्स अरेंज की गई हैं इनमें, और किंडल, लैपटॉप्स और बाकी जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं उनकी व्यवस्था की गई है। और पर्पज़ ये है कि उनको जो ऑनलाइन कंटेंट है, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का हो या कोई भी और एज पर देयर इंटरेस्ट, तो वो उसकी एक्सेस उनको मिल सके डिजिटली। जैसा मैंने बताया कि इनमें हमने किंडल्स और लैपटॉप्स और डेस्कटॉप्स की व्यवस्था की है। और जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं वो भी, उनके लिए बहुत सारी वेबसाइट्स और उनकी एक्सेस अरेंज की गई है, तो वो लोग अपना पढ़ाई करते हैं और एग्ज़ाम्स में उनको फ़ायदा भी होता है अपनी रेगुलर स्टडीज़ में भी, और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दे रहे हैं उनको। ये एक तरह से यूथ एक्टिविटीज़ का एक फोकल पॉइंट बन गया है लाइब्रेरी। और बच्चे जो अपने स्कूल के बाद, कॉलेज के बाद जो उनका स्पेयर टाइम है उसमें वो लाइब्रेरी में काफ़ी समय बिताते हैं। और बहुत सारी एक्टिविटीज़ इनमें हमने प्लान की हैं, और उनमें एक है फॉरेन लैंग्वेजेस की सिखलाई। तो एक्सेस उनको दी गई है फॉरेन लैंग्वेजेस की और उसका जो स्टडी मटेरियल है उसकी, ताकि हर बच्चा कम से कम एक फॉरेन लैंग्वेज अदर देन इंग्लिश एंड हिंदी वो सीख पाए। इस दौरान गैंगस्टर को लेकर भी डीजीपी ने कहा कि गैंगस्टर्स की प्रॉपर्टी को भी अटैच करने के लिए पहले ही दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि गैंगस्टर के अवैध निर्माण पर भी कार्रवाई चल रही है। साथ ही उन्होंने हरियाणा में बढ़ती साइबर ठगी की वारदातों पर कहा कि साइबर ठग डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाकर ठगी की वारदात को अंजाम देते हैं, लेकिन लोग अगर जागरूक हों, समय से इसकी शिकायत करें तो फिर 70% तक साइबर ठगी में ठगे हुए पैसों को ब्लॉक किया जा सकता है। अब नए कानून जो बने हैं उनके अंदर प्रावधान है कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कोर्ट की परमिशन से प्रॉपर्टी अटैच कर सकते हैं, तो उसको भी इस्तेमाल करने के बारे में हमने इंस्ट्रक्शन जारी की हैं। और बहुत सारे सिविल अथॉरिटीज़ के साथ मिलके जो अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शंस हैं और क्रिमिनल एलिमेंट्स की ओनरशिप है वहाँ पे, तो उनके खिलाफ भी एक्शन लिया गया है। क्रिमिनल्स जहाँ भी बैठे हैं उनके खिलाफ पुलिस अपना काम करती है, और उसमें एक्स्ट्राडिशन, डिपोर्टेशन की जो भी कार्रवाई ज़रूरी होती है वो हम लोग करते हैं। देखिए, मैं डिजिटल अरेस्ट और साइबर क्राइम्स के बारे में यही कहना चाहूँगा कि जो क्रिमिनल्स हैं वो दो सेंटिमेंट्स पे प्ले करते हैं, एक फियर और एक ग्रीड। या तो किसी किस्म का लालच दे करके कि बहुत जल्दी पैसा बढ़ेगा
इन्वेस्टमेंट करें या किसी इस तरीके की कोई पॉन्ज़ी स्कीम में उनको एंटाइज करके वो डाल देते हैं और पैसा हड़पते हैं, उनका ट्रांसफ़र करा लेते हैं अपने अकाउंट में, या फिर फियर पे प्ले करते हैं, कोई ना कोई डर दिखा के, चाहे वो पुलिस का हो या किसी सीबीआई, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, इनकम टैक्स, ट्राई, ऐसी जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं, लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटीज़ हैं, उनका भय दिखा करके वो लोगों को डरा के और पैसा ऐंठने का प्रयास करते हैं। तो इनसे हमने बचना है। इसमें बहुत सरल बात यह है कि कोई भी सरकारी अथॉरिटी, गवर्नमेंट एजेंसी कोई भी हो, वो कभी ऑनलाइन अरेस्ट नहीं करती और ना ही कोई ऑनलाइन इंटरोगेशन होती है, ना ही कोई ऑनलाइन आपको कहीं भी आपकी जो मूवमेंट है उसको बाधित करता है। तो ऐसा जो भी करता है, कोई प्रयास करता है या फ़ोन करके कोई ना कोई डर दिखाता है किसी अथॉरिटी का, अरेस्ट का, तो वो मान के चलिए कि वो कोई क्रिमिनल है। तो उन लोगों की बात में नहीं आना है और उसको फ़ोन नंबर नोट करके 1930 पे फ़ोन करके उसकी इत्तला कर दें। 1930 हेल्पलाइन है हमारी। और मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि 1930 में हरियाणा अब पूरे देश में नंबर 1 पे है। जो इनकी रैंकिंग आती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की, उसके अंदर सबसे अच्छी परफॉर्मेंस हरियाणा की रही। और जो ऑनलाइन फ्रॉड्स होते हैं उनको अगर समय पे इत्तला कर दी जाए 1930 पर, तो हमारी जो ब्लॉकिंग रेट है वो बहुत अच्छी है, 30% से भी ज़्यादा है जो पैसा हम ब्लॉक कर पाते हैं। और अगर 6 घंटे के अंदर इंफॉर्मेशन आ जाती है तो ये जो पॉसिबिलिटी है पैसा ब्लॉक करने की वो 70% तक है। तो 70% चांस है कि आपका पैसा बच जाएगा अगर आप दे चुके किसी कारणवश और आप शिकार हो गए साइबर क्राइम्स का, लेकिन आप तुरंत सूचना हमें दे देते हैं, 6 घंटे के अंदर सूचित करें तो 70% चांस है वो पैसा बचेगा। साइबर क्राइम्स के पुलिस स्टेशन हमारे हर जिले में हैं, कुछ जिलों में 1 से ज़्यादा हैं, गुड़गांव में 4 हैं। तो अभी कोई कमी नहीं है, कुछ जिले नए बने हैं, तो वहाँ पे प्रपोजल है, वहाँ पे बनाएंगे। बहरहाल देश भर में साइबर ठगी के मामले बढ़ रहे हैं, जिसकी बड़ी वजह जागरूकता का अभाव है। इसीलिए हरियाणा पुलिस भी लोगों को लगातार साइबर ठगी को लेकर जागरूक करने का काम कर रही है।